नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नई वैकेंसी जो है निकलने जा रही है, जो कि लोअर पीसीएस 2024 की रहेगी। तो यूकेपीएससी द्वारा नई वैकेंसी रहेगी आपकी, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कितने रिक्त पद हैं, कब तक ये वैकेंसी रहेगी और कौन कौन से विभागों में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आज का लेटेस्ट अपडेट है अगस्त 2024 का। तो देखते हैं कौन कौन से पद जो है इसमें रिक्त रहेंगे। और अभी जो है ये कार्मिक विभाग के पास पहुंचा है, अध्याचन आयोग के पास अभी नहीं पहुंचा है। तो कार्मिक विभाग जैसे ही इसको सेंक्शन करेगा उसके बाद ही आपको ये देखने को मिलेगा। और इसमें जो क्वालिफिकेशन वगैरह है और किस तरीके से सिलेबस है उसमें भी कुछ परिवर्तन किया गया है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो अभी अगर आप देखें, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ से परीक्षा 2024 हेतु जो आपके पद हैं वो बताए गए हैं, जो कि लोअर पीसीएस के रहेंगे। ठीक है, तो लोअर पीसीएस की वैकेंसी आपकी ये लेटेस्ट वैकेंसी 2024 की रहेगी। तो जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के लिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं नायब तहसीलदार राजस्व विभाग में, जिसमें कि 36 पद जो हैं अभी तक आयोग के पास पहुंच चुके हैं अगस्त माह तक। तो ये रहेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं जिला युवा कल्याण एवं जो आपका रक्षा दल है अधिकारी की पोस्ट रहेगी, जिसमें कि 4 पद जो हैं आयोग के पास पहुंच चुके हैं। तो इसमें जो है अभी कार्मिक विभाग के पास पद पहुंचेंगे और हो सकता है ये पदों की संख्या जो है और भी बढ़े, क्योंकि अभी जो है संभावित जो पद आपके रहेंगे वो 150 के करीब जो है पद रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पदों की जो है पद बढ़ेंगे। तो अभी जो पद पहुँचे हैं वो 110 के करीब जो है आयोग जो आपका कार्मिक विभाग है 110 तक के पद जो है पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आबकारी निरीक्षक के जो है 5 पद आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है उप कारापाल के जो है गृह विभाग में जो आपके 14 पद आपको मिलेंगे। कर अधिकारी के जो कि पंचायती राज विभाग है, जिसमें कि 1 पद आपका रहेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं खाद्य में जो कि पूर्ति निरीक्षक के पद रहेंगे, जिसमें कि 36 पद आपको दिखेंगे और 3 पद दिव्यांगजनों के लिए रिजर्व रहेंगे। इसके बाद खाद्य नागरिक में ही जो है आपके पद रहेंगे, 5 पद आपके निरीक्षक के रहने वाले हैं और 1 पद जो है दिव्यांगजन के लिए इसमें रिजर्व रहेगा। नेक्स्ट है श्रम जो आपका प्रवर्तन अधिकारी की श्रम विभाग में 1 पद आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद गन्ना विकास निरीक्षक के जो है आपको 2 पद देखने को मिलेंगे। गन्ना विकास निरीक्षक के जो है आपको 5 पद आपको देखने को मिलेंगे। खंडसारी निरीक्षक के 3 पद आपको दिखेंगे। तो ये जो है गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के अंतर्गत जो है पद आपको मिलेंगे। तो ये देखिए अभी जो है आयोग के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है। अभी क्या है आपका कार्मिक विभाग के पास ये नोटिफिकेशन जो है पहुंचा है। तो इसमें देखिए अब इंटरव्यू नहीं लिया जाता। पहले क्या होता था प्रीवियसली कि 50 नंबर का इंटरव्यू जो है होता था। अब उस चीज़ को हटा दिया गया है और जो 50 नंबर है उसको जो है एड ऑन कर दिया जाएगा, आपके जो मेंस के सिलेबस है उसमें एड ऑन किया जाएगा। जहाँ तक है या तो जनरल सिलेबस में एड ऑन किया जाएगा या फिर कोई अदर सब्जेक्ट में एड ऑन किया जाएगा। जहाँ तक है जनरल में ही किया जाएगा तो उसके बारे में रहेगा, या फिर ऐसे जो निबंध लिखना होता है उसमें भी एड ऑन किया जा सकता है। तो अभी जो जानकारी मिल रही है कि 50 नंबर जो आपके इंटरव्यू से हटे हैं उनको जो है कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, किसी और में जो है मर्ज किया जाएगा। तो ये जो है आज का लेटेस्ट अपडेट है। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 अगस्त 2024 है आज, और इसमें जो है किस तरीके से रहेगा। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी किस तरीके से रहेगा, और इसमें कार्रवाई अभी चल रही है और आयोग के पास भी इस पर बहुत जल्दी जो है इसका जो है नोटिफिकेशन पहुंचेगा। अब जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बता दें कि क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, क्या सिलेबस है और एज लिमिट इसमें क्या रहेगी। तो अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर्म अभी कब तक आएंगे उसके बारे में अगर मैं एक बार बताऊं तो नवंबर तक की उम्मीद अगर आप मान के चलें तो तब तक ही आपको इसके फॉर्म देखने को मिल पाएंगे। तो ये जो वैकेंसी निकाली जाएगी वो यूके पीएससी द्वारा जो है निकाली जाएगी। तो पुराने लोगों को सभी को पता है, लेकिन जो नए कैंडिडेट्स नए नए फॉर्म भरते हैं तो उनको थोड़ी जानकारी का अभाव
रहता है। तो सीधे क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, क्या क्वालिफिकेशन जो है इसमें मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन अगर देखें लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी रहेगी उसके लिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन जो है इसमें रहेगी। सबसे पहले जो पोस्ट आपकी रहेगी नायब तहसीलदार की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नायब तहसीलदार, जिसमें कि अलग अलग जो है आपको रिजर्वेशन जो है मिलेगा, जैसे कि सामान्य श्रेणी में मिलता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का रहेगा। अभी एक और रिजर्वेशन जो है इसमें जुड़ जाएगा, अभी जो खिलाड़ी युवा खिलाड़ियों के लिए जो है रिजर्वेशन रहेगा वो भी इसमें ऐड ऑन होगा। तो सीधे देख लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रहती है मिनिमम। तो यहाँ पे जो नियमावली 2021 है उस हिसाब से रहेगा, प्रीवियस जो वैकेंसी आई थी 2021 में, अब जो है आपको 2024 में देखने को मिलेगी। तो नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए जो रहेगा, सबसे पहले तो आप सैलरी देख लें, लेवल 7 की सैलरी आपको इसमें देखने को मिलेगी और 44,000 से लेके 1,42,000 तक जो है आपको सैलरी इसमें मिलती है। क्वालिफिकेशन जो रहेगी, शैक्षणिक अर्हता जिसे हिंदी में कहते हैं, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्नातक आपका होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। हिंदी मतलब आपका बीकॉम, बीए, बीएससी, बीटेक, बीबीए, कुछ भी अगर आपने स्नातक करा है प्लेन अंडर ग्रेजुएट, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ ही और भी कुछ पोस्ट हैं, सभी में ज़्यादातर पोस्टों में क्या रहता है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन स्नातक जो है मांगी जाती है। लेकिन कुछ पोस्टों का जो लेवल है वो जो है 6 होता है, किसी का 7 होता है, किसी का 8 होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। और कुछ पोस्टों में जो है आपको फिजिकल स्टैंडर्ड भी, मतलब हाइट जो है नापी जाती है। तो हाइट 165 160 सेंटीमीटर जो है पोस्टों के हिसाब से जो है रहती है। और यहाँ पर अगर आप देखें इसमें भी आपका सेम है, मतलब आपको सामान्य जो है आपका स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और यहाँ पे ये पोस्टें जो है श्रम परिवर्तन अधिकारी की भी हैं, इसमें भी आपका सेम जो है आपका जो मांगा गया है वो ग्रेजुएशन मांगा गया है। आबकारी निरीक्षक में भी देखिए ग्रेजुएशन मांगा गया है और हाइट भी आपको जो है ध्यान में रखनी है, आबकारी निरीक्षक। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंस्पेक्टर की पोस्ट रहती है आपका जो छापेमारी करते हैं आपके शराब के ठेकों में, उनमें तो वो सारी चीज़ें जो देखते हैं, तो आबकारी निरीक्षक की ये पोस्ट रहती है। इसमें सामान्य की जो हाइट मेज़रमेंट होगा वो किस तरीके से रहेगा, 167 सेंटीमीटर सामान्य के लिए और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति के लिए 160 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से पर्वतीय क्षेत्र के जो हिल सर्टिफिकेट वाले होते हैं उनके लिए 2.60 सेंटीमीटर रहेगा और महिलाओं के लिए 147। और छाती की नाप आप लोग देख लें, जो कि सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं का वजन 45 किलो से अधिक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गई। कर अधिकारी के लिए भी सिर्फ ग्रेजुएशन है। गन्ना के लिए भी आपका क्या मांगा गया है, गन्ना जो ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक है, इसके लिए एग्रीकल्चर से जो है आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन जो है मांगी गई है। तो एग्रीकल्चर के जो कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ गन्ने वाले फॉर्म भर पाएंगे। इसमें भी सेम है, कृषि से आपका एग्रीकल्चर से क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ज़्यादातर पोस्ट में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ स्नातक और हिंदी का ज्ञान जो है इसमें मांगा जाता है। तो यही रहेगा। अब बात कर लेते हैं क्या आयु सीमा रहेगी। तो मिनिमम जो एज रहेगी वो 21 रहेगी और मैक्सिमम 42। तो 21 से 42 वर्ष तक के कैंडिडेट्स इसके आवेदन कर पाएंगे। और साथ में अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें 3 वर्ष की जो है अधिकतम छूट मिलेगी। और अगर आप SC ST हैं तो 5 वर्ष की अधिकतम छूट प्रदान की जाएगी। अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं सिलेबस के बारे में, जो कि आप लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि सिलेबस में क्या इस बार चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे या फिर पूर्व की तरह ही रहेगा। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर से कर लें, क्योंकि कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। एग्ज़ाम सेंटर आप लोग एक बार देख लें कहाँ कहाँ रहेंगे। पूरे उत्तराखंड के अंदर मेजर सिटीज़ में आपको एग्ज़ाम करते हुए मिलेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए एग्ज़ाम जो रहता है वो हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, दोनों क्वेश्चन रहते हैं। और MCQ क्वेश्चन पेपर जो है रहता है।
सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण, इसमें जो है सबसे पहले आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होगा, मतलब जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है उसको क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपका लिखित परीक्षा रहेगी, और जो आपका इंटरव्यू है, साक्षरताकार है, इसको अब क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो 2 एग्ज़ाम आपको देने होते हैं। सबसे पहले आपका सामान्य अध्ययन का, जिसमें कि 150 अंकों की परीक्षा रहेगी। 150 में से आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और 150 प्रश्न रहते हैं। इसके बाद जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, कट ऑफ आप जो मेरिट में अगर आप आ जाते हैं, उसके बाद आपका सामान्य अध्ययन और निबंध आलेखन का जो है प्रश्न रहेगा। तो ये जो पेपर रहेगा इसमें 200 प्रश्न जो है 200 अंक रहेंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा और प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी। तो ये जो है लिखने वाले प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें कि 3 घंटे का जो है समय मिलेगा। निबंध आपको लिखना होगा, ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और 3 घंटे का जो है इसमें समय मिलता है। जैसे कि 5 प्रश्न इसमें होते हैं और इसमें जो है आपके 20 प्रश्न जो हैं रहते हैं। और व्यक्तिगत जो आपका इंटरव्यू है उसको अब हटा दिया गया है। तो अब इंटरव्यू हटा है तो इसके मार्क्स या तो इसमें जुड़ सकते हैं, निबंध में जुड़ सकते हैं, या फिर सामान्य अध्ययन में जुड़ सकते हैं। तो जहाँ तक लग रहा है कि सामान्य अध्ययन में जो है मार्क्स जुड़ के ये 250 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी संभावित है, लेकिन नंबर जुड़ेंगे ये गारंटीड है, या तो आपके निबंध में जुड़ेंगे या फिर सामान्य अध्ययन में जुड़ेंगे, क्योंकि इंटरव्यू हट गया है तो ये मार्क्स को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी जानकारी जो है आयोग से मिल रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से रहता है। और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न आपने देख लिया, मेंस का आपने देख लिया, जनरल स्टडीज़ का किस तरीके से रहेगा। तो ऐसे, और इसमें जो है मैक्सिमम आपको 35 मार्क्स लाना ज़रूरी है, ठीक है, 200 में से। और पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू को जो है अब हटा दिया गया है। तो पहला जो खंड रहेगा जिसमें कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो कि बेसिक रहता है, आप हमेशा कोई भी एग्ज़ाम अगर उत्तराखंड का दे रहे हैं तो ये प्रश्न आपको हर एग्ज़ाम में दिखेंगे। सामान्य विज्ञान रहेगा, इतिहास रहेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल और घटनाएं, उत्तराखंड से संबंधित ज़्यादा प्रश्न रहेंगे इस बार। और संस्कृति से प्रश्न रहेंगे, भूगोल से रहेंगे, आर्थिक स्थिति से, और जो प्रशासनिक व्यवस्था है, आर्थिक परिवेश से, तो ये सारे प्रश्न रहेंगे। साथ में जो है आपको सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण के भी प्रश्न मिलेंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता मतलब जो रीजनिंग का पार्ट है उसके भी आपको 50 प्रश्न दिखेंगे। तो ये जो पार्ट रहेगा वो 50 अंकों का रहेगा, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं। तो ये इसका जो पीडीएफ है, जो सिलेबस की पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी हमारे। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल नहीं कराया है तो गूगल प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करें, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा सारी चीज़ें, और सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। तो ये जनरल सिलेबस है, इससे पहले भी हमने बात करी है। और जो मुख्य परीक्षा आपकी होगी वो एक बार देख लें क्या क्या जो है इसमें आएगा। तो देखिए 20 प्रश्न इसमें रहते हैं, और 20 प्रश्नों में से 10 अंक प्रत्येक का जो है होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, और शब्दों की सीमा कितनी है, 100। तो 100 शब्द जो है आपको इसमें लिखने होंगे और 3 घंटे का समय मिलेगा। तो जो आपके टॉपिक रहेंगे वो क्या टॉपिक रहने वाले हैं आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में, खेल कूद के बारे में, भारत का इतिहास के बारे में प्रश्न आ सकते हैं, संविधान से प्रश्न आ सकते हैं, और राज्य व्यवस्था। तो इनमें से जो है कुछ टॉपिक को ले लिया जाएगा, करंट के टॉपिक को, या फिर आपके सामान्य विज्ञान पर्यावरण के टॉपिक को, तो उसमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर हम डिस्कस करें तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। उत्तराखंड से कैसे प्रश्न बनते हैं, संस्कृति से कैसे प्रश्न बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये सारे टॉपिकों से जो है आपको लिखना होगा 100 शब्दों के लिए। ये हो गया। इसके बाद आपका जो है इंग्लिश में है, आप हिंदी में भी दे सकते हैं, अंग्रेजी में भी दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे पाएंगे। अब जो है निबंध रहता है, तो निबंध जो है आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, आपकी चॉइस है, जिसमें कि 400 शब्दों तक आपको लिखना होगा। तो टॉपिक क्या रहने वाले हैं, जिसमें कि आपको लिटरेचर, साहित्य या संस्कृति,
या फिर आपको सामाजिक क्षेत्र से या फिर राजनीतिक क्षेत्र से एक एक प्रश्न यहाँ पे आपको मिलेंगे। और उत्तराखंड से हो गए, आपका विज्ञान से हो गए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से हो गए, और जितनी भी आपदा वगैरह जो आती है उत्तराखंड में उनसे जो है प्रश्न मिलेंगे। अब जो है सेकंड पार्ट जो रहेगा जो कि सिर्फ हिंदी में रहेगा, जिसमें कि लगभग 300 शब्दों में से आपको लिखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मूल गद्यांश हो गया, सारांश हो गया, 3 रेखांकित आशाओं की व्याख्या हो गई, तो ये लिखना होगा। हिंदी आलेखन होगा, तो इसमें आपको ट्रांसलेट करना है, अनुवाद हिंदी से इंग्लिश, यहाँ पे आप देखें हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में, तो ट्रांसलेशन के जो है 25 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो ये सारे जो हैं आपके टॉपिक रहेंगे, इंटरव्यू वगैरह इसमें कुछ होता नहीं है। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया सिलेबस डिटेल में। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दें और कमेंट बॉक्स में ये ना पूछें कि वैकेंसी कब आनी है कब आनी है। वैकेंसी अपने समय पर आएगी, जब भी उसको आना होगा आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखें। क्योंकि देखिए अभी क्या होगा वैकेंसी का, कि अभी जो है कार्मिक विभाग के पास है, कार्मिक विभाग के पास ये वैकेंसी है और ये जाएगी यूकेपीएससी द्वारा, ठीक है, यूकेपीएससी के पास। तो अभी क्या है और पोस्टें भी जो है इसमें ऐड ऑन की जा सकती हैं, क्योंकि और पोस्टों का भी अध्याचन आएगा। जब सारी पोस्टें मिल जाएगी आयोग के पास, मतलब सभी विभागों से आपको मिल जाएगा कि हमारे पास कोई भी रिक्त पद अब नहीं है इस विभाग से रिलेटेड, तो वो सीधे क्या कर देगा, अपना यूकेपीएससी को अपना फाइनल ड्राफ्ट बना के भेज देगा और यूकेपीएससी इस पर नोटिफिकेशन निकाल देगा। तो इसमें थोड़ा लंबा समय लग सकता है, 1-2 महीने का। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि नवंबर तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप लोग तैयारी करते रहें, हमसे जुड़े रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई जो है डाउट है, तो वो भी हम आपको ज़रूर से रिप्लाई देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।